हाय दोस्तों, मैं के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे डाइजेशन। पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को हमने मैटर डाला हुआ है कि डाइजेशन क्या होता है, टाइप्स इसके आपने देखा था। डाइजेशन में आपने प्रोसेस देखा था, उसमें माउथ के अंदर की जो सारे व्यवस्था क्रम देखा था आपने। दांत क्लियर, दांत का व्यवस्था क्रम देखा था हम लोगों ने। 21-23/21-23/2 ये दांत का फार्मूला हमने आपको बताया था। आज हम लोग देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबल ग्लैंड्स, जो 3 लार ग्रंथियां हैं। क्लियर, लार ग्रंथियों से हमने ये भी देख लिया था कि एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, जो भोजन में मिल करके उसको एक लुगदी के रूप में बना देता है ना। भोजन को लुगदी के रूप में तैयार कर देता है। और उस लुगदी को आपने क्या बताया था, आपको याद होगा। अगर जिसने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाकर के देखिएगा। लुगदी को आपने काइम बताया था कि इसको क्या कहते हैं भैया, काइम कहते हैं। क्लियर, उस लार से सने हुए भोजन को लुगदी के रूप में बना दिया जाता है। किसके द्वारा? जीवा के द्वारा, जीव के द्वारा आपके। और उस बने हुए लुगदी को हम काइम कहते हैं। भोजन काइम के रूप में एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस इंटर करता है। क्लियर, ईसोफेगस मीन्स ग्रासनली, है ना। चलिए हम एक स्ट्रक्चर बना करके डाइजेस्टिव सिस्टम का समझते हैं कि कैसे भोजन माउथ से ईसोफेगस में आता है, मुख गुहा से ग्रासनली में भोजन कैसे आता है। एक गति होती है क्रमानुकुंचन गति जिसे कहते हैं, वो ग्रासनली में होता है। तो आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लार में उपस्थित जो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे। ये जो लार ग्रंथियां हैं, क्या लार ग्रंथि से आप बोलते हो, ग्रंथि, या इसे ही हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ये 3 टाइप के होते हैं। कितनी? 3 मैंने आपको बताया था नाम करके। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबल होता है ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। ये आपने देख लिया था पिछली वीडियो में, जिनसे लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार क्या होता है, सिक्रीट होता है। ये लार जो निकलता है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आप देखिए। ठीक, लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनको हम देखेंगे। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है एक टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। 2 एंजाइम निकलते हैं, एक कहलाता है एमाइलेज एंजाइम। क्या है? एमाइलेज एंजाइम। और दूसरा होता है टाइलिन एंजाइम। क्या? टाइलिन एंजाइम। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश इसका नाम सेम ही है, टाइलिन एंजाइम भी और एमाइलेज एंजाइम भी। ये दोनों जो निकलते हैं ये सलाइवा में होते हैं। किसमें? सलाइवा में। सलाइवा जो निकलता है इसमें लार में होते हैं। और लार का पीएच, एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लार का पीएच कितना होता है, तो 6.4 आप जानेंगे कि लार का पीएच होता है कितना, 6.4, जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन के फॉर्म में कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, लार का पीएच कितना होता है। क्लियर, 6.4 आप जानिए। 2 प्रकार के एंजाइम उसमें होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को, किसको? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें भैया? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम आपका। क्लियर,
दूसरा एक एंजाइम जो टाइलिन है, यह भोजन में, आप खाना खाते हो तो भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों का क्या करता है, भक्षण करता है, या फैगोसिटिक के फॉर्म में वर्क करता है। ये आए हुए माइक्रोब्स को क्या करता है, खत्म करता है। क्लियर, आए हुए माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, खत्म कर देता है। क्लियर। अब जब भोजन काइम के रूप में यहाँ तक बन गया, तो काइम जो होता है यह आगे की तरफ खिसकता है, और आगे की तरफ खिसकता है तो हम लोग फिगर के साथ उसको समझ लेंगे। 1 मिनट बस आप देखिए जरा, छोटा सा फिगर है ये, इस तरह से ये स्टमक का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये आगे चल करके ऊपर जो है ये मुख गुहा ये ओपन होता है इसमें। ठीक, ये क्या है आपका, इसे कहते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं ये। और ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जहां से, फेरिंग्स जहां से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइफरकेट होते हैं, अलग होते हैं। तो फेरिंग्स तक भोजन जैसे आता है, यहाँ से एपिग्लॉटिस से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस, जो भोजन को वायु नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। एपिग्लॉटिस से होता हुआ यहाँ भोजन ग्रास नली में, इसे ईसोफेगस कहते हैं, यहाँ ईसोफेगस में एंटर करता है। ग्रास नली से हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रास नली। इस ग्रास नली में क्या होता है, भोजन प्रवेश करता है। और इस ग्रास नली में ही एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि ग्रास नली में पाचन होता है या नहीं। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर पाचन ग्रंथियों का पाया जाना नहीं होता है। क्लियर, दैट मीन्स ग्रास नली में कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का भोजन पचता नहीं है। यहाँ पर एक म्यूकस ग्रंथि होती है, जो इसकी वाल है, ये दीवार है ईसोफेगस की, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो भोजन को आगे खिसकाने में सहायता करता है। और एक गति इसमें होती है, एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस एक्शन या पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के द्वारा जो भोजन होता है ये काइम के रूप में, गोले गोले खंड के रूप में खिसक करके कहाँ पहुंचता है, आपके स्टमक में पहुंचता है। क्लियर। और जैसे भोजन स्टमक में आता है, भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितनी देर तक, 3 से 4 घंटे तक रहता है। और उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। कितने, 3 रीजन में ये स्टमक बटा होता है आपका, जिसे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक कहते हैं। तो उनसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। 3 से 4 घंटे तक ये भोजन यहाँ रहता है। चलिए, आज आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे भोजन यहाँ डाइजेस्ट होता है, कितने इसके पार्ट होता है। और जैसा वीडियो लगे आपको कमेंट में सेक्शन में ज़रूर आप बताइए, और जो आपको नेसेसरी हो वो बताइए, आपके लिए वो वीडियो डाला जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल आज के लिए। धन्यवाद।